अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हामिद है। मैं 50 साल तक ट्रेन चला चुका हूँ। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, हर रूट पे गया हूँ। हर मौसम में, हर वक्त। रात की ट्रेन, अंधेरी पटरी, सुनसान स्टेशंस, ये सब मेरे लिए रूटीन था। लोग कहते थे कि ट्रेन ड्राइवर्स ज़्यादा जल्दी नहीं डरते, और वो सच है। जब तुम इतने साल ये काम करो तो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो मेरी पूरी ज़िंदगी में एक ही बार हुआ, और काफ़ी है। एक ही बार काफ़ी है। ये 2018 की बात है। अक्टूबर का महीना था। मुझे एक स्पेशल ड्यूटी दी गई। कोटरी से रोहड़ी तक एक गुड्स ट्रेन चलानी थी। ये रूट बहुत कम यूज़ होता है। मोस्टली पैसेंजर ट्रेन्स यहाँ से ना के बराबर ही गुजरती हैं। रात की ड्यूटी थी। रात के 9 बजे हमने कोटरी से निकलना था। सुबह तक रोहड़ी पहुंचना था। मेरे साथ एक असिस्टेंट ड्राइवर था, सलीम, जो कि 24 साल का लड़का था। नया था, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था उसे। और एक गार्ड था, बशीर भाई। उसकी उम्र जो कि 70 के करीब थी। हम कोटरी से टाइम पे निकले। रात साफ़ थी, थोड़ी हवा थी, पटरी सीधी थी। गुड्स ट्रेन थी तो स्पीड ज़्यादा नहीं थी, स्लो और स्टेबल चल रही थी। स्लीम हेडलाइट्स के आगे अंधेरी पटरी देख रहा था। मैं कंट्रोल संभाल रहा था। बशीर भाई पीछे अपने गार्ड कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे। पहले 3 घंटे बिल्कुल नॉर्मल रहे। स्टेशन आया, रुका, सिग्नल मिला, आगे बढ़े। यही रूटीन थी। फिर आया वो स्टेशन। नाम नहीं बता सकता एग्जैक्टली मैं उसका, रेलवे रिकॉर्ड में है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो एरिया के लोग जानते हैं और मैं किसी की तकलीफ़ नहीं चाहता। बस इतना बोलूँगा कि वो एक छोटा सा स्टेशन था, सिंध के बिल्कुल वीरान हिस्से में, जहाँ सिर्फ एक प्लेटफॉर्म था। एक पुरानी बिल्डिंग थी और चारों तरफ सुनसान मैदान। कोई कस्बा नहीं, कोई बस्ती नहीं। वो स्टेशन सिर्फ इसलिए था क्योंकि पहले ज़माने में वहाँ एक फैक्ट्री थी। फैक्ट्री बंद हो गई थी लेकिन स्टेशन रह गया था। हम वहाँ रुकने वाले नहीं थे। गुड्स ट्रेन थी, डायरेक्ट रोहड़ी जाना था। लेकिन जैसे हम उस स्टेशन के करीब पहुँचे, करीब 2 किलोमीटर पहले, सलीम ने कहा, भाई सिग्नल देखो। मैंने देखा, स्टेशन का सिग्नल रेड था। रेड मतलब रुकना। रेड मतलब कोई इंस्ट्रक्शन है स्टेशन से। मैंने स्पीड कम की, ट्रेन धीमी की और प्लेटफॉर्म पे रुक गया। सलीम ने बाहर झाँका। मैंने बाहर देखा, प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान था। स्टेशन की बिल्डिंग का दरवाज़ा बंद था। एक पुरानी सी लाइट लगी थी प्लेटफॉर्म पे, पीली, काफ़ी धीमी। वो जल रही थी और कुछ नहीं। कोई आदमी नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी वहाँ। मैंने बशीर भाई को कॉल की। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई नहीं दिखा पीछे से। मैंने स्टेशन मास्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश की। रेडियो पे, फ़ोन पे कुछ नहीं, डेड साइलेंस थी वहाँ पे। हमने 7 मिनट इंतज़ार किया उधर। सिग्नल रेड रहा, फिर बिल्कुल अचानक सिग्नल ग्रीन हो गया। किसी ने नहीं बदला, अपने आप हो गया जैसे। मैंने सलीम को देखा, उसने मुझे देखा। कोई कुछ नहीं बोला। मैंने ट्रेन आगे बढ़ा दी। यही काम था मेरा, यही करना था मैंने। लेकिन जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म से आगे निकली, सलीम ने एकदम से कहा, भाई रुको। मैंने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, प्लेटफॉर्म पे कोई था। मैंने कहा, कहाँ? उसने कहा, बिल्कुल आखिरी कॉर्नर में एक आदमी खड़ा था। जैसे ही ट्रेन चली, वो अंदर चला गया बिल्डिंग में। मैंने कहा, स्टेशन में होगा, ड्यूटी पे होगा। सलीम ने कहा, भाई स्टेशन में अगर आदमी होता तो मैनुअली बदलता, और वो अजीब था। कपड़े पुराने थे, बिल्कुल पुराने। मैंने कहा, छोड़ो, आगे चलते हैं हम। लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। अगले 4 स्टेशन नॉर्मल गए। स्पीड मेंटेन रही और ट्रेन आगे बढ़ती रही। सलीम चुप हो गया था। वो जनरली बातें करता रहता था, पूरी ड्यूटी बोलता रहता था, लेकिन उस स्टेशन के बाद से चुप था। मैंने नोटिस किया लेकिन कुछ नहीं कहा उसे। रात के करीब 2:30 बजे सलीम ने अचानक कहा, भाई हेडलाइट्स में देखो। मैंने देखा, पटरी पे सीधा आगे करीब 300 मीटर पे कोई खड़ा हुआ था। इंसान, सीधा पटरी पे, बिल्कुल मिडल में। मैंने एकदम हॉर्न बजाया, लंबी आवाज़, फिर छोटी छोटी। ट्रेन की स्पीड कम करना शुरू की। इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाया अभी क्योंकि
इतना दूर से पता नहीं था वो हटेगा या नहीं। अगर ब्रेक लगाऊं और वो हट जाए तो गुड्स ट्रेन को रोकने में वक्त लगता है, मोमेंटम होता है उसमें। हॉर्न बजाता रहा, वो नहीं हटा। मैंने इमरजेंसी ब्रेक लगाई। ट्रेन एक अजीब सी आवाज़ के साथ रुकी। पटरी पे स्क्रैचिंग शुरू हो गई। सब कुछ कांपने लगा। सलीम ने सीट पकड़ ली। मैंने ब्रेक पे पूरी ताकत लगा दी। ट्रेन रुक गई थी। बाहर खामोशी थी। सिंध की रात का वो सुकून जो शहर में कभी नहीं मिलता। सिर्फ हवा की हल्की सी सरसराहट और दूर कहीं एक कुत्तों के भौंकने की आवाज़। हेडलाइट सीधी पटरी पे पड़ रही थी और पटरी बिल्कुल खाली थी। 300 मीटर तक साफ दिख रहा था, कोई नहीं था अब। सलीम का चेहरा सफ़ेद था। उसने कहा, भाई वो था, मैंने देखा था। तुमने भी देखा था ना? मैंने कहा, हाँ मैंने देखा था, कोई था तो सही। दोनों ने देखा था, लेकिन अब नज़र नहीं आ रहा। बशीर भाई की कॉल आई। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, क्यों इमरजेंसी ब्रेक लगाई है आपने? मैंने बोला, आगे कोई पटरी पे खड़ा हुआ था। मैंने कहा, अब नहीं है। थोड़ी खामोशी रही, फिर बशीर भाई ने कहा, हामिद भाई नीचे मत उतरना। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, बस मत उतरना, सिग्नल लो, आगे बढ़ो बस। लेकिन मैं ड्राइवर हूँ, पटरी चेक करना मेरी ज़िम्मेदारी है। जब इमरजेंसी ब्रेक लगे और अगर कोई था, ट्रेन में था, अगर कुछ हो गया होता तो मुझे देखना था उसे। मैंने सलीम को कहा, कैबिन में रहो और मैं नीचे उतरता हूँ। रात का अंधेरा था, कैबिन की रोशनी पीछे थी, हेडलाइट्स आगे थीं और मैं बीच में था। पटरी पे चलता, सीधा आगे की तरफ। कदम गिनता रहा मैं। 100 मीटर, 150 और 200। कुछ नहीं, पटरी साफ थी बिल्कुल। कोई निशान नहीं, कोई चीज़ नहीं, जैसे कोई था ही नहीं वहाँ पर। लेकिन फिर मैंने नीचे देखा। पटरी के किनारे सूखी मिट्टी होती है, उसमें पैर के निशान थे, इंसान के। सीधे पटरी के बीच में आते थे और फिर बिल्कुल वहाँ रुक जाते थे जहाँ ट्रेन ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई थी। आगे नहीं जाते थे, पीछे नहीं जाते थे, बस वहाँ ख़त्म हो जाते थे। मिट्टी में वो निशान थे, जैसे कोई बैठा हो उधर या गिर गया हो, लेकिन आसपास कोई नहीं था। मैंने टॉर्च मारी, चारों तरफ देखा। खुला मैदान था, दूर तक कोई चीज़ नहीं थी, कोई आदमी नहीं, सिर्फ रात, हवा और वो निशान। मैं वापस कैबिन में आया। सलीम ने मेरा चेहरा देखा और कुछ नहीं पूछा। शायद उसने समझ लिया सारा कुछ। मैंने ट्रेन आगे बढ़ा दी। अगले घंटे में कुछ नहीं हुआ। ट्रेन चलती रही, स्टेशन आते गए, सिग्नल मिलते गए। सलीम ने चाय का थर्मस निकाला, दोनों ने पी। कोई बात नहीं की, सिर्फ रात की पटरी देखते रहे। अंदर से दोनों जानते थे कि जो हुआ वो नॉर्मल नहीं था, लेकिन कहने से क्या होता। फिर रात के करीब 3:15 बजे सलीम ने धीरे से कहा, भाई वो स्टेशन याद है? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, वो आदमी जो प्लेटफॉर्म के कॉर्नर में था वही था पटरी पे भी। मैंने कहा, कैसे पता? उसने कहा, कपड़े, वही कपड़े थे, सफ़ेद पुराने सिंधी स्टाइल का कुर्ता। जब हेडलाइट्स में था तो मैंने देखा था उसे। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर कुछ था जो कह रहा था, सलीम सच बोल रहा है तू। एक आदमी पहले प्लेटफॉर्म पे था, फिर पटरी पे, और दोनों बार जब हमने ध्यान से देखने की कोशिश की तो वो गायब था। 3 बजे हम एक और स्टेशन पे पहुँचे। ये स्टेशन भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ एक स्टेशन मास्टर था, एक उम्रदराज आदमी। मुझे पहले से जानता था, कई बार मिला था इस रूट पे मुझे वो। उसने हमें चाय पिलाई, थोड़ी देर रुके हम उसके पास। मैंने उसे सब बताया, सिग्नल का अपने आप लाल और हरा होना, प्लेटफॉर्म का वो आदमी, पटरी का वो फिगर, पैर के निशानात। नूर मोहम्मद ने पूरी बात चुपचाप सुनी, चाय पी और रखी। फिर उसने पूछा, वो स्टेशन कौन सा था? मैंने बताया उसे। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, हामिद भाई, वो स्टेशन के बारे में लोग बात नहीं करते, लेकिन जो तुमने देखा, पहले भी लोगों ने देखा है उधर। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, वो फैक्ट्री जो वहाँ थी, बंद होने से पहले वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था। कई मज़दूर थे वहाँ पे। एक रात फैक्ट्री में आग लगी, बहुत लोग मरे थे उसमें। जो बचे वो भाग गए थे, लेकिन एक आदमी चौकीदार था वहाँ का, वो स्टेशन पे था और
उस रात अपनी ड्यूटी पे जब उसने आग देखी तो भागा फैक्ट्री की तरफ मज़दूरों को बचाने के लिए। पटरी क्रॉस करते वक्त उस वक्त वहाँ मालगाड़ी चलती थी रेगुलर शेड्यूल पे। वो गाड़ी उससे टकराई और वो नहीं रहा। नूर मोहम्मद ने आगे कहा, तब से लोग कहते हैं कि रात को उस स्टेशन पे वो दिखता है कहीं कहीं, कभी प्लेटफॉर्म पे कभी पटरी पे, जैसे अभी भी अपनी ड्यूटी कर रहा हो, जैसे अभी भी लोगों को बचाने जा रहा हो। सलीम जो अभी तक चुप बैठा हुआ था उसने कहा, तो वो बुरा नहीं है इसका मतलब। नूर मोहम्मद ने कहा, बुरा नहीं, वो तो वही कर रहा है जो ज़िंदगी भर करते रहा। हम रोडी सुबह 7 बजे तक पहुँचे, ड्यूटी ख़त्म हुई, रिपोर्ट लिखी, ट्रेन यॉर्ट में गए खड़ी कर दी हमने। सलीम ने मुझसे हाथ मिलाया और चला गया, कुछ नहीं बोला। मैंने भी घर का रास्ता पकड़ा, लेकिन घर पहुंच के नींद नहीं आई। मैं लेटा रहा और वो चीज़ें सोचता रहा। वो आदमी जो प्लेटफॉर्म के कॉर्नर में था, जो पटरी पे सीधा खड़ा हुआ था, जो गायब हो गया था, वो किसी को हर्ट नहीं कर रहा था, वो बस वहाँ था अपनी जगह पे, अपनी ड्यूटी पे। ये सोच के अंदर कुछ अजीब हुआ। एक आदमी जो इतना वफादार था अभी भी वहीं खड़ा है, अभी भी पटरी देख रहा है, अभी भी सोच रहा है कोई मुसीबत में है तो मैं जाऊंगा। कुछ महीने बाद मैं उसी रूट पे गया दोबारा। गुड्स ड्यूटी थी फिर से, रात का वक्त था, ट्रेन स्लो थी, प्लेटफॉर्म से गुजरी। मैंने बाहर देखा, प्लेटफॉर्म के आखिरी कॉर्नर में मैंने हर जगह देखा, लेकिन इस बार वो मुझे नज़र नहीं आया। खैर, ट्रेन उस स्टेशन को छोड़ के आगे निकल गई और स्टेशन पीछे रह गया। और जब भी मेरा दोबारा उस साइड पे जाना होता है तो मैं बस इसी बारे में सोचता रहता हूँ। खैर, ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है। मैं कराची में काम करता था 3 साल से, घर से दूर। लाहौर मेरा शहर है, वहाँ माँ बाप हैं, भाई हैं और घर है। 3 साल में सिर्फ छुट्टी पे जाता था लाहौर, ईद पे, कभी कभी कोई ज़रूरत होती थी तो। दिसंबर 2019 में लाहौर जाना था। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी, उस दिन उनके पास रहना था। फ़्लाइट महंगी थी, बस का दिल नहीं था तो ट्रेन का टिकट लिया। खैबर मेल रात की ट्रेन कराची से चलती है और दिन के टाइम लाहौर पहुंचा देती है। टिकट लिया तो लोअर बर्थ मिली। उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में 4 बर्थ होती हैं, 2 नीचे 2 ऊपर। मेरी लोअर बर्थ थी, खिड़की के पास। बाकी 3 बर्थ पे कौन होगा ये पता नहीं था, स्टेशन पे ही पता चलता। रात के तकरीबन 9 बजे ट्रेन चली। प्लेटफॉर्म पे रश था, लोग चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, कूली भाग रहे थे। मैं अपनी सीट पे बैठ गया, बैग ऊपर रखा, बाहर देखा। कराची का प्लेटफॉर्म धीरे धीरे पीछे चला गया, फिर स्टेशन गया, फिर शहर की रोशनियाँ धीमी होती गईं और फिर बाहर अंधेरा आ गया। मेरे कंपार्टमेंट में उस वक्त सिर्फ एक और बंदा था। ऊपर बर्थ पे एक उम्रदराज आदमी सो चुका था, उसका मुंह चादर से ढका हुआ था। बाकी 2 बर्थ खाली थी। मैंने एयरफोन्स लगाए, थोड़ी देर म्यूज़िक सुना, फिर नींद आ गई। रात के करीब 12 बजे आँख खुल गई। ट्रेन चल रही थी, बाहर अंधेरा था। कंपार्टमेंट की हल्की नीली रोशनी थी जो रात को ऑटोमेटिकली डिम हो जाती थी। ऊपर वाला आदमी अभी भी सो रहा था, उसकी रेगुलर सांस की आवाज़ आ रही थी। और सामने वाली लोअर बर्थ पे जो पहले खाली थी, एक औरत बैठी थी। पहले मैंने सोचा बाद में चढ़ी होगी किसी स्टेशन से, जो कि नॉर्मल बात है, रात को लोग चढ़ते हैं, मैं सो रहा था, नोटिस नहीं हुआ। औरत की उम्र करीब 50 साल थी। सफ़ेद दुपट्टा था, सादा सा लिबास था, हाथ में एक पुराना सा बैग था। सीधी बैठी हुई थी वो, खिड़की से बाहर देख रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, आंखें बंद करके दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। एक अजीब सी फीलिंग थी, वो फीलिंग जो होती है जब कोई तुम्हें देख रहा हो। मैंने आंखें खोल के देखा, औरत अभी भी बाहर देख रही थी, मेरी तरफ नहीं, लेकिन फीलिंग्स थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। 1 मिनट, 2 मिनट, फिर उस औरत ने कहा, बेटा लाहौर जा रहे हो? मैं उठा और कहा, जी हाँ। इतने में जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं उठ गया हूँ, उन्होंने मुझसे पानी मांगा। इसमें ही हमारी बात होने लगी और उन्होंने बताया कि
मैं लाहौर जा रही हूँ अपने बेटे के पास। खैर उन्होंने मुझे अपनी टिकट दिखाई और बोला कि बेटा एक बार कंफर्म कर दो कि यही सीट है ना मेरी। मैंने उनकी टिकट देखी और उनकी यही बर्थ थी, यही कंपार्टमेंट था। मैंने उन्हें कंफर्म किया कि हाँ आपकी सीट यही है और वो बैठ गई आराम से। इतनी ही देर में मैंने करवट ली, सो जाने की कोशिश की दोबारा। ट्रेन की वो आवाज़ थी, बाहर अंधेरा था, नींद आनी चाहिए थी, लेकिन अंदर कुछ था जो सोने नहीं दे रहा था मुझे। कोई वजह नहीं थी, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं थी, बस एक डिस्कम्फर्ट था। कुछ घंटे और गुजरे। सुबह के करीब 4 बजे मेरी नींद अचानक खुली। इस बार किसी आवाज़ से नहीं, किसी चीज़ से नहीं, बस खुल गई। मैंने सीधा सामने देखा, बर्थ खाली थी, औरत नहीं थी। मैंने सोचा कहीं गई होगी। मैं लेटा रहा, ऊपर देखा, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। मैं उठा, कंपार्टमेंट से बाहर निकला, कॉरिडोर में देखा, दोनों तरफ कोई नहीं था। वॉशरूम का दरवाजे पे भी नहीं था कोई। अगले कंपार्टमेंट में झांका, वहाँ भी कोई नहीं था। वापस आया, ऊपर वाले आदमी को जगाया। उसने आँख खोल के मुझे देखा। मैंने कहा अंकल सामने वाली बर्थ पे जो औरत थी, आपने देखा है उसे? उसने कहा कौन सी औरत? मैंने कहा सफ़ेद दुपट्टा, सादा लिबास, हाथ में पुराना बैग। उसने कहा बेटा मैं रात 9 बजे से सो रहा हूँ, कोई नहीं आया इस कंपार्टमेंट में, कोई ऐसी हिलजुल महसूस नहीं हुई मुझे, सिर्फ तुम और मैं ही हैं इधर। मैं वापस बैठ गया, बिल्कुल सीधा। दिमाग एक चीज़ प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था जो प्रोसेस नहीं हो रही थी। मैंने खुद उससे बात की थी, बेटा लाहौर जा रहे हो? उसने पूछा था, मैंने जवाब दिया था। ये ख्वाब नहीं था, मैं पूरे होश में था। ट्रेन चल रही थी, रोशनी थी, सब कुछ रियल था, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी, वो मुझे नज़र नहीं आ रही थी। फिर मुझे एक चीज़ याद आई, टिकट। हर बर्थ का टिकट होता है, नाम होता है, सीट नंबर होता है। मैंने टीटी को ढूंढा, टीटी उस वक्त नहीं मिला। लाहौर पहुंचने से पहले आया वो, तकरीबन लाहौर पहुंचने में 1 घंटा रह गया था जब। टीटी से कहा भाई इस कंपार्टमेंट की बर्थ चेक करो, B4 लोअर बर्थ नंबर 2 किसको साइन हुई थी। टीटी ने अपना रजिस्टर निकाला, देखा, फिर मुझे देखा, फिर दोबारा देखा, बोला सर इस बर्थ की टिकट इशू ही नहीं हुई है, ये बर्थ अवेलेबल ही नहीं थी बुकिंग के लिए। मैंने कहा मतलब? उसने कहा ये बर्थ टेक्निकली रिजर्व्ड होती है, रेलवे का एक पुराना रिकॉर्ड है। ऑफिशियली ये बर्थ किसी स्पेसिफिक वजह से ऑलवेज ब्लॉक्ड रहती है इस ट्रेन में, बुकिंग सिस्टम में शो नहीं होती पैसेंजर को। मैंने कहा कौन सी वजह? टीटी ने मुझे 1 सेकंड देखा, फिर कहा सर मैं एग्जैक्टली नहीं जानता, पुराना मामला है, आप सीनियर स्टाफ से पूछ लें। वो चला गया। मैं खिड़की से बाहर देखता रहा और मेरे जहन में उस वक्त सिर्फ एक ही सवाल था। उसने मुझे खुद कहा था कि वो लाहौर जा रही है, इतनी देर में तो आ ही जाना चाहिए था उसे इस बर्थ पे। खैर ये एक छोटा सा वाक़या, मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ मेरे साथ। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।